सोचिए अगर आपकी 13 साल की बेटी आज रात घर से गायब हो जाती है और आपको अचानक खबर मिलती है कि अब वो आपकी बेटी नहीं बल्कि किसी की बीवी बन चुकी है, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी। इस वीडियो को आपने ज़रूर आगे शेयर करना है। मारिया शहबाज और इस जैसी कई और मसीही बच्चियां और उसके वालिदैन आज इसी करब से जो है वो गुजर रहे हैं। आज मैं यहाँ कोई शिकायत करने नहीं आया बल्कि रियासत से और इंसाफ करने वाले अदारों से हिसाब मांगने आया हूँ। वो हिसाब जो हमारे घरों की छतों, हमारी बेटियों की इज्जत और हमारे बुनियादी हकूक का है। क्या इंसाफ का तराजू सिर्फ ताकतवर के घर की लोंडी बन चुका है? ये वीडियो सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए है जिसके दिल में दिल धड़कता है। तो आपने इस वीडियो को जरूर आगे शेयर करना है। इस मिट्टी की खुशबू में हम सब का पसीना शामिल है, इस मुल्क की तामीर में हमारी दुआएं शामिल हैं। लेकिन आज कुछ सवाल हैं जो हमारे सीनों में आग की तरह धक रहे हैं। क्या इंसाफ सिर्फ किताबों की जीनत है? क्या रियासत की ममता सिर्फ मखसूस चेहरों के लिए है? जब हम अपनी छोटी कलियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तुम्हारा दिल लज़ जाता है। मारिया शहबाज जैसा केस एक महज वाकया नहीं, एक गहरा जख्म है। जब किसी मासूम के बचपन को छीनकर उसे नया नाम और नया रिश्ता दे दिया जाता है, तो क्या उस वक़्त कानून की आंखें बंद होती हैं? घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होता, ये इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ का हिसार होता है। लेकिन आज मसीहियों से उनकी घरों की छतें छीनी जा रही हैं। जब उन्हें अपने ही घर में अजनबी बना दिया गया है, तो ये सिर्फ ज़मीन पर कब्जा नहीं बल्कि इंसानियत का कत्ल है। पनाहगाहें छीनने वालों से ये क्यों नहीं कोई पूछता कि अब अमन कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूँ कुर्सियों पर बैठे मुसन्निफों से और रियासत के रखवालों से। आईने पाकिस्तान तो हम सब को बराबरी की जमानत देता है, तो फिर क्यों हमारी आवाज़ें ईवानों तक पहुँचते पहुँचते दम तोड़ देती हैं? क्यों हमारी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून की गिरफ्त कमज़ोर पड़ जाती है? हमें रायत नहीं, हमें इंसाफ चाहिए, जो एक शहरी का बुनियादी हक है। पाकिस्तान का परचम 2 रंगों से मिलकर बनता है, हरा रंग अक्सरियत का और सफ़ेद रंग हम अक़लियतों का। लेकिन आज ये सफ़ेद रंग अपनों के खून और अपनों के आंसुओं से सुर्ख हो रहा है। मारिया शहबाज महज एक नाम नहीं बल्कि एक जख्म है जो कभी नहीं भरेगा। जब किसी मासूम को उसके घर से उठाकर उसकी पहचान बदल दी जाती है, तो इंसाफ के तराजू क्यों नहीं हिलते? क्या 13 साल या 14 साल की बच्चियां इतनी समझदार होती हैं जो अपनी जिंदगी के इतने अहम फैसले कर सकें? या फिर रजामंदी का लफ्ज सिर्फ जुल्म को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? हम पूछना चाहते हैं वफाकी अदालत से, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला किया और एक नई बहस जो है वो छेड़ी है, ये फैसला उन अनासर के लिए लाइसेंस साबित नहीं होंगे जो पहले ही हमारी बेटियों के ताकीब में हैं। जब रियासत खुद ही ऐसे रास्ते खोल दे, तो फिर तहफ़्फ़ुज़ की फरियाद लेकर हम किसके पास जाएं? हम इसी मुल्क के बेटे और बेटियां हैं, हमारी वफादारियों पर शक ना कीजिए। अगर मसीहियों आज हम खामोश रहे, आज हमने अपनी खामोशी को ना तोड़ा, तो कल तारीख हमारी खामोशी को जुर्म लिखेगी और हमारी बुज़दिली करार देगी। तो आज ही आपके पास ये वक्त है, आप अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए और अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने अपनी फरियाद रियासत की दहलीज तक पहुंचा दी है। मेरा मुतालबा सिर्फ एक है, सिर्फ इंसाफ और मारिया शहबाज केस पर दोबारा नज़रसानी। मसीही लोगों की घरों की छतों को छीना जा रहा है, उनको उनके घर में रहने दिया जाए जब तक आप उनके मुतबादल उनको घर नहीं देते। हमने अपनी आवाज़ अपनी बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाई है, ना इस मुल्क के बनाए किसी कानून को तोड़ा है। हमने ये आवाज़ अपनी मसीही कौम के लिए उठाई है जिनकी घरों की छतों को छीना जा रहा है। इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें, मिलकर इस आवाज़ को बुलंद करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।